हाय गाइस, आज जो है मैं जो हूँ आज व्लॉग लेकर आई हूँ। जी हाँ, बहुत दिन बाद अपना व्लॉग लेकर आई हूँ, बहुत महीनों बाद एक्चुअली। क्या हुआ था कि कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, लॉकडाउन हो गया था। अब लॉकडाउन में कोरोना हो गया था, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन से पहले जो मेरे साथ हुआ वो मैं भी व्लॉग में नहीं डाल पाई, टाइम नहीं मिला, कभी कुछ हो गया, शूट करके रखा लेकिन हो नहीं पाया कि मैं उसे डालूं। उसके बाद में अभी भी बहुत कुछ हुआ लेकिन मैंने शूट किया, बट मैं डाला नहीं। वक्त नहीं मिला, कभी कुछ समझ नहीं आया क्या डालूं। और लेकिन चलिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ बहरहाल के जो मेरा एक्चुअल में जो मेरा ब्लॉग था कोरोना से पहले, जब दिल्ली हाट मैंने जो दिखाया था उसके बीच में जो मेरे साथ हुआ, और उसके बाद में मैं कहाँ कहाँ गई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने शूट किया, वो सब मैं आपको एक साथ दिखाती हूँ। तो उसके बाद में चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ गई थी अपनी बुआ के घर। जी हाँ, मैं गई थी अपनी बुआ के यहाँ, वही जहां मैंने बताया था ना केशव की शादी सीरीज बनाया था, मेरे नेफ्यू की शादी सीरीज, उसी वहीं पर बुआ के घर गई थी, मतलब दीदी के घर गई थी, मतलब बुआ की बेटी के घर में गई थी, मीनू दीदी के घर। और जो है वहां मैंने मस्ती की, बहुत ज्यादा तो नहीं की लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत शूट कर पाए क्योंकि सब लोग चले गए थे इधर उधर। और ये सबसे ज्यादा इस ब्लॉग मतलब जो ये जो सेगमेंट होगा आप देखेंगे, ये सबसे ज्यादा मजेदार इसमें ये था कि मैं उन लोगों से कह रही हूँ, एक्चुअली कपड़े सूख रहे थे घर के अंदर बाहर हर जगह क्योंकि इतना ज्यादा बारिश वगैरह हो रहा था। तो जो है, तो मैं कह रही हूँ उसमें पूरे ब्लॉग में, मतलब उस सेगमेंट में, कि अरे कपड़े यहाँ आ रहे हैं, अरे कपड़े वहां आ रहे हैं, अरे कपड़े ये हो रहे हैं, अरे क्या हो रहा है। तो आपको मेरे पूरे ब्लॉग मतलब जो ये सेगमेंट होगा मीनू दीदी वाला, इसमें पूरी जगह ये दिखेगा कि मैं बोल रही हूँ अरे कपड़े आ रहे, हटो हटो, यहाँ से अच्छा एंगल नहीं है। तो लेकिन मैं उसको भी रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा मजेदार होता है और रियल होता है, और रियल दिखाना तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो चलिए देखते हैं जब मैं मीनू दीदी के घर गई थी तो क्या हुआ। और चलिए, तो ये देखिए, जूम में तो मैं चिड़िया दिखाई ठीक है। अच्छे ठीक है, अच्छा मौसी ये लो। थैंक यू बच्चे। और पहले ले ली। पहले हम तो देख लें कहाँ कपड़े नहीं आ रहे हैं। पहले 2 मिनट पहले ना ये कपड़े आ रहे हैं बाहर इधर। हाँ हाँ, मेरा मुंह बड़ा है। अरे तो इधर कपड़े आ रहे हैं तेरे साथ। हाँ तो ऐसे हाँ। कर हाय गाइस, आज मैं फिर से आई हूँ अपनी दीदी के यहाँ, वही सीरीज जो मैंने बनाया था केशव की शादी का, और वहीं पे आई हूँ मैं छुट्टियों में, और बस मस्ती कर रहे हैं हम सब लोग, और आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है दी किचन में लगी हुई है, और अभी आपको मैं बुआ का भी दिखाती हूँ कि जो है बुआ क्या कर रही हैं। यस, बुआ हाय करो, बुआ बुआ हाय करो ना, हाय। तो बस अब हम यहाँ पे हैं, और मेरे को और जो है, मुझे देखो ये गिफ्ट मिला है, मैंने खोला है इसे। हाँ ये देखिए, यस, हम लोग रात में शायद कुछ इंटरेस्टिंग खाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और बस और कुछ होगा तो आपको वो भी दिखाऊंगी। सूट खरीदी नहीं, दी ने दिया बुआ, मीनू दी ने दिया, मीनू दीदी ने केशव की शादी का गिफ्ट। मीनू का शादी का गिफ्ट। हाँ, केशव की शादी का गिफ्ट। शादी में नहीं लाई थी, शादी में भूल गई थी मैं ले जाना, शादी में ले जाना भूल गई थी इसलिए। ओके गाइस, तो और कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, जिनकी शादी पे मैंने पूरी सीरीज, एक मिनट यार, मेरे ही बाल अच्छे लग रहे हैं, बताओ हदी सी हो गई, लड़की ठीक नहीं लग रही। हाँ तो गाइस, जिनकी इधर आओ यार तुम लंबू, हम तो आ ही जाएंगे। देखो जिनकी शादी की भाई मैंने इतनी बड़ी सीरीज बनाई है, अब वो दोनों को मैं आपको दिखा रही हूँ एक साथ। जी, ये है हमारी बहू नेहा, और ये तो आपको पता ही है केशव जिसकी सीरीज चली थी शादी की। तो बहरहाल नेहा, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? बहुत बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, सबकी एक एक खूबी बताओ, चलो। तो नेता मोड में है, सब में बहुत सारी खूबियां हैं, पर जब आप खूबियों की बात करें तो यहाँ सब में खूबियां हैं, कसम में बहुत सारी खूबियां हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग। नेता मोड। ठीक है, तो चलिए अब ये जो है इसको कहीं जाना है, हम इसको बाय बाय करते हैं। बाय बाय नेहा, और फिर और कुछ होगा तो आपको दिखाऊंगा। गाइस, मुझे मिला है गाजर का हलवा, इसमें है मिठाई, जी हाँ लड्डू है इसमें, और ये देखो पेड़े। तो देखा आपने कि किस तरह मैंने वहां मस्ती की, और उसके बाद जो है मैंने
मैंने जब घर शिफ्ट कर लिया, मैंने पीजी छोड़ दिया है, और क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता था, 2 घंटे का रास्ता था मेरे ऑफिस से, और मुझे हर रोज डांट पिटती थी, कभी 5 मिनट लेट, तो कभी 10 मिनट लेट, तो कभी आधा घंटा लेट, और उसकी वजह से मेरे 7 हाफ डे कट गए थे। मुझे तो बड़ा दुख हुआ। पता है, जब ऐसे हाफ डे करते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है यार। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने अपने ऑफिस के पास में घर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ से अब मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के जाती हूँ। तो बेसिकली यहाँ की क्या दिनचर्या है मेरी, आइए मैं वो आपको दिखाती हूँ। वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए, और हाँ, आज थोड़े तेलिया बाल लग रहे हैं बिकॉज आज मैंने ये वॉश नहीं किया, सैटरडे था। सो बस अब ऑफिस जाना है। ऑफिस में बहुत काम है यार, मतलब एक पोस्ट के लिए बहुत सारे सीवीज आए हुए हैं, एंड उसके ऊपर काम में चल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा काम है। मतलब 350 तक के सीवीज हैं, फिर उसका एक्सेल बनाओ, सब क्या होता है HR में। सो एनीवे, वो करने के लिए मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो ऐसे में बस मैं निकल रही हूँ, और बस तो चलिए चलते हैं। और बस खाना तो रात का था, तो वो ले लिया है मैंने, और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई यार, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आजकल। सो बस चैनल का काम भी करना होता है यार, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, कितना कुछ करना होता है। सो चलिए चलते हैं। 4 किलोमीटर पैदल जाना है, जी हाँ। और पीजी के बाद में अब जो मैंने घर लिया है वो मेरे ऑफिस के बगल में है, बहुत ज़्यादा बगल में, 4 किलोमीटर है और है नहीं। ऐसे में जो है बस फिर पैदल पथ यात्रा ही रहती। हम पैरों को 11 नंबर कहते हैं, तो मैं 11 नंबर की सवारी पकड़ती हूँ 4 किलोमीटर के लिए। वैसे हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाते हैं फिर कभी कभी हम ना, क्या हो हमारा तो वेट लूज़ हो रहा है, तो बस यही सब है। और चलिए चलते हैं। ऐसे बात तो नहीं तो मैं हूँ। तो बस अब ऑफिस जाने से पहले बस मैं फटाफट जो है एंटरटेनमेंट न्यूज, जो अपना मेरा जो एक और सेगमेंट है मेरे चैनल पर, उसके लिए शूट करूंगी, और बस उसके बाद फिर ऑफिस निकल जाऊंगी, और उसको फिर धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। तो बस इसी के साथ चलिए चलते हैं। सो गाइज, अब हम चलते जा रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बोला था मैं 4 किलोमीटर चलूंगी, और उसके बाद हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। ये मेरा रोज का है। हेल्थ भी अच्छी रहती है इससे, चलने वालने से, और जो है आपको अच्छा लगता है। सो चलिए मिलते हैं ऑफिस में। तो मैं अब ऑफिस पहुंच गई हूँ। अब काम। सो ऐसे में अब चाय टाइम पे मिलते हैं, ओके। तो है मैं नीचे जा रही हूँ चाय लेने, और चलिए दिखाती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ मशीन भी है, लेकिन मैं सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जाती हूँ, क्योंकि जो है उससे ये होता है कि आप मतलब खुद से बनाते हैं, आपको अंदाज़ा रहता है कितना दूध, कितना पानी, कितना क्या, तो इसलिए चलो आपको दिखाती हूँ। इसीलिए मैंने जो है अपने मग को धो लिया है, बट आपको दिखा रही थी कि फिर हम लोग मग वगैरह धोते हैं यहाँ पे। इसको धोने के बाद में मैं जो हूँ उस पर चाय लेंगी। ये जो है मैं इससे गर्म पानी ले रही हूँ इसमें। उसके बाद में मैं इसमें मिल्क पाउडर और चाय पत्ती और शुगर जो भी मुझे मिलाना है। वैसे मैं शुगर लेती नहीं हूँ चाय में। सो वैसे तो मैं बहुत शुगर खाती हूँ, मतलब लाइक शुगर इज़ माई फेवरेट, मतलब मिठाई तो मेरी फेवरेट है। तो उसके बाद में अब जो है ये देखिए हमारे यहाँ सब कुछ है। ये दिस इज़ मिल्क पाउडर, दिस इज़ शुगर, दिस इज़ ज़्यादा नहीं है, डालनी पड़ेगी, टी बैग्स, और गर्म पानी में डाइल्यूट करके रखते हैं चम्मच जिसको लेनी हो। और यहाँ इसमें आप जो है वैसे मिल्क बना सकते हैं जैसे हम बच्चों के लिए बनाते हैं, तो वो है। लेकिन अब इतना समय नहीं होता है, तो हम जो है सीधा ही इसमें डालेंगे। मैं थोड़ा ही लूँगी क्योंकि मिल्क पाउडर भी इतना अच्छा नहीं होता है। फिर उसके बाद में इसको स्टर कीजिए, आप काफ़ी अच्छे से कीजिए। मैं काफ़ी अच्छे से करती हूँ। अब मुझे ये इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लग रही है, ये ठीक है। अब जो है मैं इसमें टी बैग्स डालूंगी, 1 टी बैग, 2 टी बैग्स, फाइन। अब जो है हम इसमें
जितना मुझे कलर चाहिए मैं वो लाऊंगी। That's it. अब इसको मिला लेंगे। उसके बाद में जो है हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। सो हमारी चाय इज रेडी। तो अब मैं भरूंगी जो है हमारा ये, यानी कि मेरी हॉट वाटर बॉटल। ये भी मैं पूरा पानी से भरती हूँ। इतना हॉट वाटर नहीं पीती हूँ, ये रखा रहता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मन करता है एक एक सिप लेना टाइप ऐसा होता है। सो बस अब ये सब लेकर हम ऊपर चलेंगे और सीट पर चाय पियेंगे और टोस्ट खाएंगे। ओके चलो ऊपर मिलते हैं आप सबसे। ये देखिए ये कान्हा है, देखिए इसकी थाली है कान्हा की, मॉम डैड है। अब जो है मैंने आपको बोला था मैं जो हूँ टोस्ट लेके आई हूँ, ठीक है। अब जो हूँ मैं इसको टोस्ट खिलाऊंगी। अब ये टोस्ट मैंने यहाँ रख दिया है, प्लस मैं इसके लिए मखाने लेके आई हूँ। अब ये मखाने खाएगा और ये भी इसका मैं रख रही हूँ। उसके बाद में ये प्रसादम बन जाता है, हम इसको ऐसे ढक देते हैं। अभी मैं इसको पानी भी पिला दूंगी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि एक हाथ से फिर रिकॉर्ड कैसे होगा। ओके गाइस चलो, ये रही मेरी चाय जो मैंने नीचे से आपके सामने बनाई और उसके बाद में हम खाएंगे टोस्ट। जी हाँ, इसमें मैंने लगाया है पीनट बटर जो कि आपने देखा था। चलिए फिर चाय पीते हैं और फिर ऑफिस का काम करते हैं और फिर लंच टाइम में मिलते हैं। ये है आलू जो है हम खिलाएंगे कान्हा को और उसके बाद में रख देंगे उनकी प्लेट में और ये कर देंगे हम। गाइस अब मैं वापस जा रही हूँ पैदल चल के और जो है 4 किलोमीटर तो चलते हैं, घर पहुँचते हैं। फिर वैसे ये मेरी दोस्त की दिनचर्या है इसलिए सिर्फ एक बार ही दिखाऊंगी इसे, मैं रोज सेम चीज़ नहीं दिखा सकती भाई मैं, तो इसीलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद मेरी दिनचर्या क्या है। चलिए ब्रॉडकास्ट करिए। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर और मेरी शक्ल बता रही है कि हाँ ये वापसी है घर की ओर और घर पहुँच गई हूँ। पूरी मेरी शक्ल ऐसी उतर जाती है। तो बस अब नहाएंगे, एक बार फ्रेश होंगे और उसके बाद में फिर खाना वाना रात का या कुछ भी स्नैक्स टाइप कुछ खा लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा टीवी देखेंगे, फिर से थोड़ा सा चैनल का काम करेंगे और फिर सो जाएंगे। वैसे ये मेरी रोज़ की दिनचर्या है, इसलिए ये वाला ब्लॉग सिर्फ एक टाइम के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा हो कुछ अलग होगा तो जरूर दिखाऊंगी। ये गई हमारी टोस्टर में ब्रेड और ये चाय का बर्तन मैंने रख दिया है। अब इसमें हम पानी और दूध और चाय पत्ती डालेंगे। सो गाइज ये चाय वाय बन रही है, हम देख लेते हैं कितना हुआ टोस्ट हुआ। अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, चाय भी तब तक हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं। यार आजकल ना मेरे को पीनट बटर का बड़ा शौक आया है। जी हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे पीनट बटर का बड़ा शौक आ गया है। सो मैं बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड, बट क्या करूँ। गुड नाइट और बहुत नींद आ रही है। चाय पी के थोड़ा सा चैनल का काम किया मैंने, न्यूज़ व्यूज़ देखी और सब किया। अब कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर। तो देखा आपने किस तरह से मेरी ये दिनचर्या है। जी हाँ, ये है मेरी पूरी दिनचर्या। सुबह जाओ ऑफिस, यहाँ से पैदल, फिर ऑफिस का काम, उसके बाद में फिर वापसी। बस यही है लाइफ। इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बनाती क्योंकि कुछ होता नहीं है खास में, क्या दिखाऊं। तो उसके बाद में फिर कुछ खास होता है तो जरूर दिखाती हूँ। लेकिन अब इतने दिनों से फोन आ रहा था कुछ करो कुछ करो कुछ करो, मैंने कहा अच्छा ठीक है सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। तो बहरहाल मैं तो हूं ना हर जगह। तो बस फिर उसके बाद में मैंने शूट किया। जी हाँ, आपको पता है मैं एक सोशल वर्क करती हूँ और एक ऐसी संस्था है जिसके लिए मैं प्रोमो शूट करती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल वर्क है क्योंकि वो मेरी तरफ से, और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये करती हूँ। तो बस मैंने वो प्रोमो शूट किया। चलिए देखते हैं। भारतवर्ष में किसी ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है तो वो है
सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर। जी हाँ, सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर से इतने सारे लोग ठीक होकर गए हैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी और योग के कारण। और सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। जी हाँ, जश्न है वो मनाया जाएगा 10 अप्रैल को लाजपत भवन में सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। साथ ही साथ यहाँ पर BNHH फाउंडेशन भी अपना योगदान देगा। जी हाँ, क्योंकि BNHH फाउंडेशन ने भी ये बीड़ा उठाया है कि वो भी सबको, दुनिया के हर एक व्यक्ति को नेचुरोपैथी और योग से मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक कर देंगे, क्योंकि एक नेचुरोपैथी और योग ही है जो इंसान को बिना दवाइयों के ठीक कर देता है। और सेवक राम नेचुरोपैथी सेंटर साथ साथ BNHH फाउंडेशन के इस बड़े योगदान और जश्न में जरूर शामिल होइए। साथ ही साथ इस जश्न में बहुत दिग्गज, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो आपको सही राह दिखा सकते हैं। नेचुरोपैथी और योग से किस तरह से आप ठीक हो सकते हैं, वहां पर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें भी जानने को मिलेंगी। इसलिए आप जरूर आइएगा और जानिएगा कि किस तरह से नेचुरोपैथी और योग हर एक बीमारी का इलाज बिना दवाई के कर देता है। जी हाँ, जरूर आइएगा, आपका इंतजार रहेगा लाजपत भवन में 10 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक। तो देखा आपने, मैंने प्रोमो शूट किया। इसी के साथ जब मैंने ये जो घर नया लिया है, इसमें जो है अब पीजी की तरह कोई है तो है नहीं कि मैं किसी को बोलूं सुनो सुनो ये हो गया भाई, देखो देखो घर में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि रात में मुझे खाना बनाना था और मेरे सिंक में छिपकली आ गई। जी हाँ, और फिर मैंने छिपकली को शू शू हू हू सब कुछ किया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाके कुछ कर सकूं। तो बहरहाल छिपकली जी वहां थी। और उसके बाद जो है जी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि भाई बहुत डर लगता है। जैसे डर लगता है उसको जी लगा देते हैं ना, वही वाली हरकत है मेरी इस वक्त। तो बस छिपकली जी जो थी वो वही रही और किस तरह थी आप भी देखिए। बहुत डर लग रहा है ये छिपकली से, बहुत ज़्यादा यार, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही और मैं इनको भगा रही हूँ तो मेरे ऊपर कूद रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प यार, इनको बहुत, मम्मा प्लीज़ यार। तो देखा आपने, मैं तो बहुत डर गई थी, पता है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं। खैर एनीवे, अब अकेले रहने का कुछ कुछ तो आपको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और यू हैव टू बी स्ट्रांग। सो खैर वो तो मैं हूँ, लेकिन यार इंसान भी तो हूँ। तो इसके बाद में फिर और मैंने क्या किया, मेरे ऑफिस में मेरे हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेरे आदरणीय सर का फेयरवेल था। जी हाँ, वो रिटायर हो गए हमारे ऑफिस से और उनके लिए हमने फेयरवेल पार्टी अरेंज की। तो किस तरह से फेयरवेल पार्टी अरेंज की, उसकी फोटोग्राफ्स, और उसी में मैंने एक कविता लिखी। आप जानते हैं कि मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मैंने उस सर के लिए एक कविता लिखी और सबको बेहद पसंद आई और मुझे बहुत खुशी है उस बात की। आइए आपको दिखाती हूँ। आप हमेशा हर सहकर्मी कनिष्ठ को सही राह दिखाते हैं। सबकी सहायता करने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हैं। आप वो हैं जिन्होंने खुद के बलबूते पर नेकी की इमारत खड़ी की है। आपका नर्म स्वभाव
हमेशा हर किसी का दिल जीत लेता है। आप ओहदे को नहीं बल्कि व्यक्ति को देखकर निर्णय लेते हैं। आपसे बात करना हमेशा आसान होता है, जो आपका बड़प्पन दिखलाता है। आपके साथ डांट नहीं किंतु सही सलाह मिलेगी, इसका विश्वास होता है। ऊंचे स्थान पर होने के बावजूद भी आपने कभी उसका घमंड न किया। शोहरत हासिल करने के बाद भी आपने कभी अपनी बड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, किंतु आपने तो हमेशा साथियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर काम किया। जुदाई का वक्त है, लेकिन आप हम सबके साथ हैं, ये यकीन आप जरूर दे जाइएगा। हम में से किसी से कोई गलती हो गई हो या शिकवा हो तो माफ कीजिएगा। यूं ही हम सबको आप हमेशा अपने ज्ञान से प्रबुद्ध करते रहिएगा। दिल से हम सबको हमेशा आपकी याद आती रहेगी। आप सदा आबाद रहें, खुशियों से परिपूर्ण रहें, यही दुआ है हमारी। वहीं घर में हमेशा आपके हंसी गूंजे और सबको नई उम्मीदें मिलती रहें। आपके साथ सदा। तो बस यही सब रहा मेरी लाइफ में। जो इतने दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, मैं शूट करके रख लेती थी बट फिर मैं डालती नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि एक लंबा व्लॉग नहीं बन पा रहा था। क्योंकि लाइफ में या तो आपकी फैमिली हो या पीपीजी में जैसे पहले मैं व्लॉग्स बनाती थी, वहां कितने सारे लोग होते थे तो अच्छा लगता था, व्लॉग बन जाता था, कुछ ना कुछ होता रहता था। अभी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, क्योंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एंड आई एम ऑल अलोन। सो द थिंग इज कि देयर इज नोबडी के जिसके साथ में मैं मिलके व्लॉग बनाऊं या आपको कुछ दिखाऊं। इसलिए एनीवे चलिए, तो ये था मेरा एक व्लॉग बहुत दिन बाद। और आई होप अब जो मेरे को इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं और सब मेरा व्लॉग देखना चाहते थे, तो आई फील के सबको ये अच्छा लगेगा। और तो बस इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा व्लॉग आपके लिए लेके आऊं। जी हाँ, मैं प्लान कर रही हूँ। प्लानिंग ये है मेरी कि मैं प्लान कर रही हूँ 14 अगस्त और 15 अगस्त के लिए। जी हाँ, मासी के घर जाने के सोच रही हूँ। लेकिन अभी वो प्लान फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि कहाँ से कब कोई काम आ जाए हम नहीं कह सकते। तो प्री प्लानिंग जो मेरी हो रही है अभी वो पक्की नहीं है। लेट्स सी, अगर मैं जाऊंगी तो वो व्लॉग जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी, और उसके बीच में अगर कुछ हुआ तो भी कुछ आपको जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरे हर सेगमेंट को, चाहे वो एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट न्यूज का सेगमेंट हो, मेरा व्लॉग्स का सेगमेंट हो, मेरी कविताओं का सेगमेंट हो, कोई भी सेगमेंट हो, मेरी कहानियों का सेगमेंट हो, आप मुझे हमेशा बहुत प्यार देते हैं। प्यार नंबर से नहीं गिना जाता, प्यार प्यार से गिना जाता है। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल से, सच्चे दिल से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, शब्बा खैर। और मैं जरूर एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊंगी, हाजिर होंगी, और इंशाल्लाह जल्दी आऊंगी। और भगवान करे कि अच्छा व्लॉग लेके आऊं, एक और पूरा प्रॉपर वाला, जैसे हमेशा बनाया करती थी। चलिए, बाय बाय।